अब हम लोग क्लास 11th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर सेट ए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और पूछ रहा है कि टैबुलर फॉर्म में कौन सा होगा, टैबुलर या रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सेट ए में एक्स नाम का एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 करने पर 0 के इक्वल आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल है 0 के। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट आएगा तो प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन x तो नेचुरल नंबर है तो x माइनस 2 तो हो नहीं सकता, तो केवल बच जाएगा क्या, 2 बच जाएगा। तो सेट ए क्या होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें केवल एक एलिमेंट है 2, कौन सा 2, तो आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। तो हम लोग जानते हैं अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हो तो उसके कितने टोटल सबसेट्स बनते हैं, 2 की पावर n। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेट ए दिया हुआ है, बी और सेट सी भी दिया हुआ है। हम लोगों को फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी माइनस सी। तो पहले हम लोग बी माइनस सी सेट निकाल लेते हैं। बी माइनस सी का मतलब है बी में से सी का एलिमेंट हटाकर बी में जो बच जाए उसको लिखना होता है। तो बी में सी का कौन कौन हिस्सा है, एक 5 है, तो बी में से सी का हिस्सा हटा दिए तो बी में जो बच गया 3 और 4, ये हो गया बी माइनस सी। और सेट ए हमारे पास दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 2। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, सेट ए में तो एक एलिमेंट है और बी माइनस सी में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी माइनस सी किसके इक्वल होगा, जितने ए में एलिमेंट है मल्टीप्लाई जितने बी माइनस सी में एलिमेंट है। तो ए में कितने एलिमेंट है, ए में तो एक एलिमेंट है, बी माइनस सी में 2 एलिमेंट है, तो टोटल कितना आंसर हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेट ए और बी दिया हुआ है, एक रिलेशन आर है जो ए से बी में डिफाइंड है और रिलेशन का जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो दे दिया है। हम लोगों को रेंज लिखना है, तो पहले रिलेशन का सेट हम लोगों को बनाना होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ सेट ए और इधर सेट बी। सेट ए में है 1 2 3 4, बी में है 1 4 9 16 और 25। ये सेट ए है, ये सेट बी है। रिलेशन सेट ए से बी में डिफाइंड है। रिलेशन में एलिमेंट एक्स वाई के फॉर्म में है। एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और जो वाई है वो सेट बी का एलिमेंट है, और y जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। मतलब अगर हम लोग देखना चाहें कि 1 का इमेज क्या बन रहा है, तो x के जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1 का इमेज बनेगा 1। अगर हम लोग जानना चाहें कि 2 का इमेज क्या बनेगा, तो x के जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 2 का इमेज 4 बनेगा। इसी तरह 3 का इमेज 9 बनेगा, 4 का इमेज 16 बनेगा। तो रिलेशन का जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 1 2 4 3 9 और लास्ट में 4 16। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ 4 16 4 16। ठीक है, देखो कवर हो रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, अब हो जाएगा। हाँ, तो रिलेशन में कौन कौन पेयर आ गए, 1 1 2 4 3 9 और 4 16। अब पूछा इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होता है, रिलेशन का जो पेयर बनता है उसके सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है उसको रेंज बोलते हैं। तो हो जाएगा 1 4 9 और 16। तो ये हो गया इसका रेंज 1 4 9 16, ऑप्शन